नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ मैं हूँ। इस वक्त ऐसी खबर के साथ आगाज़ कर रहे हैं जिसके बारे में कल भी बात हो रही थी कि आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली उनकी गिरफ्तारी हुई। माजी में किसी स्पीकर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बार बार ये बात की जाती रही है कि जमहूरियत पर ये एक हमले की मुतरादिफ है। कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी के भी ट्वीट्स भी हमारे सामने आए थे। ये भी बार बार अब बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि ये शायद आगाज़ होगा। हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि उस गठजोड़ के नतीजे में ये हो रहा है। हुकूमत ये बात कर रही है कि नैब एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद इदारा है। जैसे उसने हुकूमती रहनुमा यानी कि अलीम खान की गिरफ्तारी पंजाब में की है, वैसी गिरफ्तारी शहबाज शरीफ साहब की हुई थी, वैसी गिरफ्तारियाँ ख्वाजा बरादरान की हुई हैं। और अगले आने वाले वक्त में अगर आगा सिराज दुरानी साहब के बाद कोई गिरफ्तारी होगी तो वो नैब अपने मामलात की वजह से कर रहा है। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जो सिंध में सूरत हाल है, पिछले दिनों में हमने ये देखा मुसलसल इजलास जारी व सारी था और उस इजलास में बिजनेस भी ऐसा कोई मामलात नहीं थे। लेकिन ये खबर भी सामने आई कि ये इजलास सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी ना हो पाए। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। और साथ ही साथ इस वक्त आपको बताएं कि आरिफ मुस्तफ़ा जतोई साहब मेंबर सूबाई असम्बली GDA के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जतोई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। धामरा साहब, पहले आपसे ये जान लेंगे, आगा सिराज दुरानी साहब को पहले ऑर्डर होते रहे, समन होते रहे कि आप आ जाएं, वो गए नहीं। फिर नैब कहता है कि हमने उन्हें गिरफ्तार इसलिए कर लिया है, और भी बहुत सारे नाम थे। तो फिर जब गिरफ्तारियां सर अलीम खान की हो जाएं या गिरफ्तारियां हो जाएं पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोगों की, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही हो, तो नैब ये अमल कर रहा है, तो फिर एहतजाज हुकूमत मुखालिफ क्यों है? देखिए, पहली बात तो आगा सिराज दुरानी जो है वो पीपल्स पार्टी की अपनी जगह पे, उसके ऊपर केस अपनी जगह पे, मगर वो असेंबली के स्पीकर भी हैं। और जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी सूबे से बाहर की गई, अगर देखें वो नोटिस पे नहीं आ रहे थे, अगर उनको गिरफ्तारी करने का हतमी फैसला कर दिया गया क्योंकि वो नोटिस पे बिलफर्ज अगर नैब की बात मान भी ली जाए, तो ये गिरफ्तारी क्या उसके अपने सूबे में उनकी अपनी ऑफिस से नहीं हो सकती थी? क्योंकि वो तो कंटिन्यू असेंबली की सदारत कर रहे हैं। वो तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी फुल सेशन में आगा सिराज दुरानी साहब नैब की गिरफ्तारी की वजह से ऑफ किए हुए हैं उन्होंने। वो तो अपनी सूबे में सारी एक्टिविटीज जो है वो ओपन कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद आप एक भी नाम बताएं आगा सिराज दुरानी से पहले का जो पिंडी में गिरफ्तार हुए हों और फौरी तौर पर उनके घर पर रेड किया जाए, उनके घर में कोई मर्द मौजूद नहीं हो, खवातीन और बच्चों को हरास किया जाए, हरासमेंट की जाए, और वहां पर अगर कोई खातून पार्टी की रुकन जाना चाहें तो उनको भी आप वहां जाने से मना कर दें। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ये तर्ज अमल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, शर्जील इनाम मेमन गिरफ्तार हैं, और अब दुनिया खुद कह रही है कि दूसरों को जमानत, और शर्जील इनाम मेमन जो पहले जमानत पे थे उनकी गिरफ्तारी जो है पौने 2 साल से, ये ऐसे सवालात हैं। वो अपनी जगह पे आगा सिराज दुरानी साहब पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो ठीक है, वो उसको फेस करेंगे। मगर ये क्या एक नया आपने इस मुल्क में नैब ने एक बड़ोरा बॉक्स खोल दिया कि आप उसके घर को हिरास करें, और 7 घंटे तक ऐसा क्या घर में हो रहा था, कौन सा बारूद छुपा हुआ था जिसको ढूंढने के लिए आप किसी खातून को बाहर आने की इजाजत नहीं थी और किसी खातून रुकन को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो मेरे ख्याल में इसकी हम सबको मजम्मत करनी चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो या ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही, ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा जतोई साहब, ये आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी से पहले नैब ने बात की कि उन्हें मुख्तलिफ जो है मामलात थे, उनकी वजह से गिरफ्तारी का अमल है। लेकिन ये जो नैब का तरीकाकार है, आप मुतमईन हैं इससे कि चाहे वो अलीम खान साहब की गिरफ्तारियां हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारियां हों, या फिर अब आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारियां हों, और ख़ास तौर पर स्पीकर असम्बली किसी भी सूबे का हो या वफाक के असम्बली के, तो समझते कि ये बेहतर है अमल? सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अगर किसी को अगर नैब के पास कोई वारंट हो, क्या उन्होंने इंतज़ार करना है कि सिर्फ वो अपने बंदा अपने सूबे से गिरफ्तार हो? सही, ये कौन सा ये हमारे आइन के खिलाफ है। अगर हम सब पाकिस्तानी हैं तो पूरा पाकिस्तान है। सही,
नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिंध के अवाम को ये पैगाम जो है, आज चांडियो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि सिंध के अवाम के लिए ये पैगाम अच्छा नहीं, कि भुट्टो साहब की शहादत वहाँ हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत भी पिंडी में, और फिर गिरफ्तारी भी वहाँ। कल तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम पिंडी से डरते नहीं हैं। बेशक पिंडी से डरे नहीं, लेकिन पिंडी से क्यों डर रहे हैं? ये बयान देने का फ़ायदा क्या था? सही, अगर पिंडी आपको याद होगा, उस ज़माने में पिंडी हमारा कैपिटल था, इस्लामाबाद बन रहा था। सही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पिंडी हमारा कैपिटल था, और जो अदालत थी, वो सुप्रीम कोर्ट, हर चीज़ वहाँ पिंडी में मौजूद थी। सही। तो जाहिर है अगर उनको पता नहीं, उनके साथ पिंडी से, अगर पिंडी के मतलब से वो कह रहे हैं कि किसी और के कोई खौफ है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन पिंडी उस जमाने में, पिंडी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में रावलपिंडी पाकिस्तान का आरसी दौर कैपिटल था। सही। अच्छा, मैं इस पर जवाब धामरा साहब आपसे, सर आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर से पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक की हमेशा से अलामत रही है। खुद जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा ऐसे वक्त में लगाया जब बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन जरदारी साहब ने भी सिंध के हवाले से बात की कि सिंध के तासुर नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर ऐसी कोई बात करें, ये क्यों सिंध कार्ड की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही है? देखिए, सबसे पहले तो अभी जतोई साहब ने कहा कि क्या पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का ऐसा नहीं है और बाहर से गिरफ्तारियां हो सकती है। मैंने आपको ये कहा कि जिस शख्स को आप गिरफ्तार कर रहे हैं वो रूपोश नहीं था, अपने सूबे में एक्टिविटी जारी रखे हुए था और ओपन वो असेंबली के सेशन में चेयर करता रहा है असेंबली के इजलास को। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान का हिस्सा है इस्लामाबाद, तो क्या नैब सिंध में मौजूद नहीं था? आज कहां पे पेश किया गया उसको? कौन सी अदालत में पेश किया गया? तो क्या नैब सिंध में मौजूद नहीं थी कि वो अपने सूबे में उसको गिरफ्तार करती? और इस तासुर को जो पीपुल्स पार्टी अब एक क्वेश्चन कर रही है, उसकी नौबत क्यों आई? और दूसरी बात, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की, देखें, जब आप मुसलसल सिंध के मैंडेट को यलगार करेंगे और इससे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे और एक गवर्नर के थ्रू करेंगे, एक सूबाई वजीर, वफाकी वजीरों के थ्रू करेंगे, तो इस तरह की कंडीशन जब आप मुसलसल सूबों के साथ रवैया रखेंगे तो जाहिर, अगर कोई सूबा बात नहीं करेगा तो ना करे, मगर सिंध अपनी बात जरूर करेगा। सिंध से ज्यादती करेंगे तो सिंध से आवाज जरूर उठेगी, मगर ये आवाज उठने से पहले वो ज्यादती क्यों हो रही है जिसके जवाब में ये आवाज उठ रही है। सही। अच्छा, एक तो आप जुदई साहब जवाब देना चाह रहे थे, दूसरा है कि यहाँ पर सिंध असम्बली में जब इजलास चल रहा था या मामला हो रहे थे, कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि इजलास को जो है वो बहुत ज़्यादा तूल दी जा रही है। सिंध की हिस्ट्री का सबसे लंबा इजलास चला और उसके पीछे मुहर्रकात ये बताए जा रहे हैं कि कोई गिरफ्तारियाँ ना हो, इजलास इसी वजह से चल रहा है। ये बातें असम्बली इजलास में आपके मेंबरान के दरमियान में ये हुई? जी। सबसे पहली बात यह है, मैं कहना चाहता हूँ कि शायद आपको पता नहीं हो, कि शायद मेरे दोस्त को तो पता होगा, सिंध के सूबाई वज़ीर कोई भी हो, उसके पास कानून के मुताबिक सिर्फ एक गनमैन का अथॉरिटी होता है। लेकिन आप देखेंगे हर सूबाई वज़ीर सिंध में 4-4, 5-5, 6-6 मोबाइलों के साथ घूम फिरता है। स्पीकर साहब के पास भी तकरीबन 8 पुलिस मोबाइल होते थे उनकी ड्यूटी में। तो जाहिर है, मैं समझता लॉजिकल है, और नैब वालों ने यही कहा था कि हमारे पास इतना वो फोर्स नहीं है कि हम वो स्पीकर साहब को गिरफ्तार करें, और खुदा ना खास्ता ऐसी कोई हो जाए, किसी ने कोई पुलिस वाले ने बस्ट मार दिया या कुछ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई वाकया हो जाए, इसलिए उन्होंने इंतजार किया था कि वो इस्लामाबाद जाएं और वहां उन्होंने गिरफ्तार किया था। जो भी 4-4, 6-6 पुलिस मोबाइल हर वजीर के पीछे चल रहे हैं, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। एक जो कानून जो वजीर का कानून है, सूबाई वजीर का कानून है, उनके पास सिर्फ एक गनमैन का अख्तियार है। अगर वारंट गिरफ्तारी लेके नैब जाता भी तो फिर भी आगा साहब ने आगे से फायर तो नहीं खोलना था। गिरफ्तारी तो नहीं, खुदा ना खास्ता अगर हो जाता तो फिर क्या होता? सही, ठीक है, बिल्कुल ये है कि फिर वो अगर पे तो फिर बहुत सारी चीजें स्टैंड करेंगी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल भी था, इस वक्त आगा रफीउल्ला साहब ने भी हमें, धामरा साहब इस वक्त हमारे साथ जा चुके हैं, बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपके वक्त का। लेकिन मैं जो आपसे बात करती कि बड़ा तवील इजलास कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस दौर में
उसके पीछे मुहर्रकात ये बताया गया कि कोई गिरफ्तारी ना हो। ऐसी बातें मैं समझता हूँ। आगा हमारे स्पीकर साहब ने पता नहीं कौन से बैरिस्टर या कौन से वकील से उन्हें मशवरा लिया था कि उन्होंने कहा, उनको मशवरा ये, मैं समझता हूँ उनको मशवरा ये मिला था कि आप असेंबली चलाते जाएं और आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये है हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रिविलेजेस एक्ट, ऐसे कोई बात नहीं है। 9 तारीख से आज तक असेंबली चल रहा है। आप मैंने हिसाब किताब किया है, तकरीबन 6 करोड़ रुपए जाये हो चुके हैं अवाम के, क्योंकि हम सिंध असेंबली में कोई बिजनेस ही नहीं है। हर दिन आप कल भी देखेंगे 5 या 6 सवाल होंगे। कोई बिजनेस नहीं है, कोई कानून साजी भी नहीं कर रहे। ये वाली सिर्फ आगा सिराज साहब को जो गलत रिपोर्ट दिया गया था, पता नहीं कोई बैरिस्टर ने, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, अच्छा, लेकिन उसके मुताबिक असेंबली इतने दिनों से वो तकरीबन 1.5 महीने हो गए उन्होंने वो चला रहे हैं। ये रिकॉर्ड है सिंध असेंबली का। से दोबारा से फिर से वो इसका आगाज 6 करोड़ रुपए ये पैसे जो जाये हो चुके हैं, नेशनल असेंबली ये पैसे कौन वापस करेगा? वहां पर भी खासा ये हंगामा होता है। आगा रफीउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। आगा साहब, एक तरफ तो सूबाई असेंबली के स्पीकर की गिरफ्तारी हुई है, दूसरी जानिब आज कौमी असेंबली में बहुत ज़्यादा बात हुई। खासतौर पर खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा कि ये क्या ये जेलें सिर्फ सियासतदानों के लिए बनी हैं? तो सर, सियासतदानों का अगर कोई जुर्म होगा, उन पर इल्ज़ाम होगा, तो फिर जेलों में तो वो जाएंगे, वरना आप भी इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ जतोई साहब मौजूद हैं, तो वो लोग नहीं हैं जिन पर कोई इल्ज़ाम होगा, उन्हीं के लिए पकड़ धकड़ होगी। ये क्यों बार बार नैब जैसे इदारे को आप भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी जमात तो सर आइन और कानून के सबसे ज्यादा बात करती है। देखिए, बिल्कुल हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है जी। ये जब आप किसी भी इदारे को अपनी मंशा पे चलाएंगे, उनसे लोगों की पगड़ियां उछलवाएंगे, तो ये होगा। अभी देखें, स्पीकर पंजाब असेंबली भी हैं, मौजूद हैं, उनके ऊपर भी सेम रेफरेंस है, असासों के भी हैं और भी मुख्तलिफ हैं। हम ये नहीं कहते कि आप उनको गिरफ्तार करो, हम ये कहते हैं कि आपका पैरामीटर एक होना चाहिए। अगर पंजाब वाले का तरीक़ेकार पंजाब के लोगों के साथ आपका ये है, तो सिंध के लोगों के साथ भी होना चाहिए, केपी के लोगों के साथ भी होना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों के। आप डिवाइड ना करें हमें मुख्तलिफ ज़बानों में, कौमों में, सूबों में, खुदा के लिए। देखें, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मर्डर हुआ तो उस टाइम लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मुखालिफिन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, सब कहती है कि बिल्कुल ये एक जुडिशल मर्डर था और सब उसको ऑन कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में ये जो आज कर रहे हैं, इसको भी ऑन करेंगे, क्योंकि जब भी गैर जमहूरी ताकतें आपको डिक्टेट करेंगे और आप उनकी डिक्टेशन लेंगे, तो ये सारा काम ऐसा ही होगा। हम जो बार बार हिंदी का बोल रहे हैं वो ये नहीं। अभी आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कोई एग्जाम्पल मुझे बता दें कि पंजाब के केस सिंध में सुने जा रहे हो, या पिंडी में सुने जा रहे हो, या केपी के केस पिंडी में सुने जा रहे हो, या बलूचिस्तान की। सिर्फ ये एक लावारिस, कमजोर और आपको इतना क्यों वो कौम नजर आती है कि सिंधी ही ऐसी कौम है कि जिसको आप जहां मर्जी जाए अपने। नहीं सर, सिंधी बड़ी पावरफुल और बड़े मुहब्बे वतन कौम है सर। सर सुने तो सही, एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि सिंध कभी भी नहीं झुका है। सिंध ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, हमेशा वफाक की बात की है, हमेशा फेडरेशन की बात की है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। आप हमेशा ये इंजीनियरिंग जारी रखे हुए हैं, और जिससे मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। सही। तो अच्छा, लेकिन आगे साहब, मैं जतोई साहब से सवाल से पहले सर इस पे थोड़ी सी मेरी इख्तलाफ, आप उस पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं मेरे इख्तलाफ से, लेकिन यही बात जब पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायदीन पकड़े गए हैं तो किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है कि आप पंजाब को साइड लाइन, वो कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून को साइड लाइन कर रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में किसी को पकड़ा जाए या उनके खिलाफ मुकदमा हो तो वो कह रहे हैं कि सिंध को साइड लाइन कर रहे हैं। तो पूरे सिंध को क्यों इस तरह से नफी किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं बता रहा हूँ उसकी वजह बता रहा हूँ जी। देखें, ये बड़ी जबरदस्त जतोई साहब बैठे हैं अपनी मर्जी के, पता नहीं इनको भी हमारे वसान साहब तरफ ख्वाब आ रहे हैं। ये क्या मसला है कि इनको सारी चीजों को पता चल रहा है कि जी ये हो रहा है। इशू ये है मेरे भाई
कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आप खुद मैसेज दे रहे हैं कि जब सिंध का स्पीकर इस्लामाबाद आता है आपने उनको गिरफ्तार भी करना है और बाकायदगी से आपने फील करवाना है कि जिस तरीके से आप उनको इंसल्ट करने की वो फिर हमेशा हमारे साथ ये वाकयात होते रहे। हम आपको वक्त से पहले सिर्फ आगाह कर रहे हैं। हमारा ये देखें, आप ये कह रहे हैं कि आपको मारे भी और आप रो भी नहीं, आप चीखो भी नहीं। बाबा बात ये हमें पता है कि जो आप हमारे साथ कर रहे हो या जो आप चाह रहे हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का एक जुडिशियल मर्डर जो हुआ था आज दुनिया मान रही है, फिर बीबी शहीद को जिस तरीके से कत्ल किया, इसी तरीके से आप अभी जो कर रहे हैं आने वाले वक्तों में आप और आपके जो इंजीनियर्स हैं वो मानेंगे कि ये हमने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है। और एक जमहूरी देखें, एक जब जमहूरी अमल में आप मुदाखलत करेंगे ना तो उसके कहीं ना कहीं असरात आपको और आप इस मुल्क के ऊपर आएंगे। आगा साहब, मैं आपसे इस पे सवाल भी करूंगा क्योंकि आपकी बात पे एक सवाल मेरे दिल में, लेकिन जतोई साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। एक तो जतोई साहब से पूछ रहे थे वसान साहब की तरह आपको भी कोई ख्वाब आ रहे होते हैं कि सर ये होने वाला है, जो आगे साहब बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने वैसे बहरहाल कमेंट किया। दूसरा ये है कि यहाँ पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से एक बड़ी जमात रही है, चाहे वो अपोजिशन में भी हो या हुकूमत में भी मुख्तलिफ अदबार में रही है, तो कह रहे कि वो ये सिंध के साथ ज्यादा बहरहाल आप खुद सिंध से हैं तो ये तो तस्लीम करेंगे वफाक से होती है। मेरे ख्याल में मेरे दोस्त का शायद ये गलत फहमी है कि ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत सिंधी अवाम के बराबर है या सिंध सूबे के बराबर है। वो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो 10 साल उन्होंने इस सूबे के ऊपर हुक्मरानी की है और जाहिर है अगर करप्शन किसी ने किया है तो हुकूमत ने किया है ना। गरीब सिंधी ने तो करप्शन तो नहीं किया। और ये कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी की, उन्होंने कहा कि मयार दोहरा है, नहीं केपीके के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। क्यों नहीं, क्यों माफ करें, ये कैसे हो सकता है? अगर कोई करप्शन करता है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, कोई भी सूबे का हो। वो पंजाब में भी गिरफ्तार हुए वज़ीर आज़म का डिमांड करें ना, इमरान खान की डिमांड करें, उसके ऊपर भी चार्जेस है। कौन से चार्जेस हैं? कि उन्होंने बाउंड्री वॉल थोड़ा आगे बनाया, ये बाउंड्री ये चार्ज है? नहीं, उन पे तो हेलीकॉप्टर वाला केस। जी आप शायद भूल गए कि आगा साहब जुलानी साहब 5 साल वो लोकल गवर्नमेंट के वजीर थे और ये भी जो भी चार्जेस हैं ये उस दौर के हैं। ये असेंबली के हवाले से, असेंबली बिल्डिंग के हवाले से है कि और आप सोचें प्लीज, मैं आपको दावत देता हूं, आप हमारे असेंबली बिल्डिंग आए देखें, मेरे ख्याल में 2.5 अरब रुपए का बिल्डिंग बनाए और वो हेलीपैड है जहां हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर सकता, इतना कमजोर है। सही, तो आप जाए ना, देखें आप इन चीजों में दावत सर, मैं आपको दावत देता हूं, चीफ मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर में बैठाएं और वो हेलीपैड पे उतारें उनको, चीफ मिनिस्टर साहब को। सही। अच्छा आगे साहब आप बात करना चाहते, मेरे पास एक खबर भी है कराची के हवाले से, वो भी मैं बताऊं, जवाब देना चाह रहे थे, दे लीजिए सर, फिर ब्रेक में जाना है हमें। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मैं ये कहता हूं कि आप पैरामीटर ये सेट करें कि जब आपने कुछ ये क्रिमिनल जो है ये स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है, ये वो लोग हैं जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। आप इनके खिलाफ प्रूफ करें और इनके खिलाफ प्रूफ करके सजा दे के जेल भेजें ताकि कौम को दूध का दूध और पानी का पानी। तो सर आप समझते हैं कि मैं भी असेंबली का मेंबर हूं, मैं सिंध का नुमाइंदगी नहीं करता हूं क्या? तो आगा साहब ये तो आगाज है ना, आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, हमने आपको चैलेंज थोड़ी किया है। तो मतलब आपका कहना का मकसद ये है कि बेशक सिंध पीपल्स पार्टी वालों के गिरफ्तार हों लेकिन कोटा सिस्टम पे चले। सर कोटा दो तीन पीपल्स पार्टी के पकड़ते हैं, 2-3 नून के भी पकड़े, 2-3 जवाब जो है ना वो ये आप यहाँ पर प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।